हेलो थिंकर्स। तो लास्ट वीडियो में तुमने अगर देखा है तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लाइफ स्टोरी के बारे में एक आज बात करने वाले हैं, जिनको उसकी स्टोरी जिसने अभी हमें दी है उसका नाम नरेश होगा। और नरेश ने अपनी प्रॉपर स्टोरी इसमें उन्होंने खुद को शो किया है कि जो एक नॉर्मल चाइल्ड टू जेंटलमैन कैसे ग्रो होता है। अब कहीं ना कहीं मैंने भी उसकी लाइफ को अगर स्टडी किया, उसकी लाइफ को देखा और काफ़ी और जो उसके रिलेटिव्स थे और उससे बात की तो थोड़ा सा नोन में था, तो मुझे पता चला कि नहीं, ही वॉज एक्चुअली अ लेजेंड। स्टार्टिंग में बात करूं तो नरेश एक नॉर्मल हाउस से बिलोंग करता था। पापा थोड़ा बहुत मंथ के 3 से 13 से 14-15 हज़ार रुपये के लगभग में 3-4 दिन के में कमाते थे। तो पहले स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा सब कुछ था। एक इनकम बोल सकते थे, बेसिक इनकम 2 लाख के समथिंग में हो जाती थी, 1.5-2 लाख रुपये तक। काफ़ी अच्छा सब कुछ चला था, बेसिक ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे फैमिलीज़ हैं। तो एक बेसिक स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा था, सब कुछ अच्छे से लाइफ स्पेंड करते। देन उसके बाद में क्या होता है कि कोविड आता है। तो उससे पहले भी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बट वो कॉलेजेस में थे। उसके बाद में कॉलेजेस करने के बाद में एज 18-19 के लगभग पहुँची, सब कुछ ईजीली कट रहा था। देन कोविड की एक न्यू लहर आई जिससे कि उसके पापा पास अवे हो गए। देन जब वो पास अवे हुए तो उसके बाद में जो एक लड़का था जिसको आज तक पता नहीं था कि किस तरीके से घर में चीज़ें स्पेंड होनी, किस तरीके से क्या होना है। और एक वो प्राइवेट जॉब में थे। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको पता हो तो प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, अगर तुम जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड होंगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर तुम एक दिन भी मिस कर रहे हो या जॉब लीव कर दे तो तुम वापस जीरो पे आ जाओगे। तो देन उसके साथ भी यही रहा। फैमिलीज़ में 2-3 बहनें थी, 2 भाई थे, पर भाई दूसरा छोटा था, मॉम थी। तो एक इनकम सोर्स उनका यही था, मम्मी हाउसवाइफ थी। तो उसके बाद उसने जॉब ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि ये उसके जस्ट ग्रेजुएशन के बाद हुआ। तो थोड़ा सा ये था कि उसके पास ना कुछ इतनी अच्छी एजुकेशन बेसिस थे, ना कुछ कोचेस थे जिसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छी जॉब देख सके। बट ये था कि बेसिक वगैरह था। तो उसने स्टार्ट किया जैसे एक थोड़ा सा शॉप से, जो नॉर्मल शॉप से रहती, तो वहाँ से स्टार्ट किया। तो अगर आप 1.5-2 लाख रुपए की स्टार्टिंग से अगर तुम जीरो पे गिर रहे हो तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। चीज़ें, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है और चीज़ें काफ़ी चेंजेस हो जाती है। जो कुछ सेविंग्स वगैरह थी तो जस्ट उससे जो सिस्टर वगैरह थी उसके लिए थोड़ा सा रखा था कि नहीं, इन फ्यूचर अगर उनकी मैरिज वगैरह हो, क्योंकि अगर आप एक बड़े उसकी तरह गार्जियन की तरह सोच रहे हो तो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, जिसमें अकॉर्डिंग टू उसकी मैरिज थी, कंफर्ट था, और अगर आपको आगे उनको एजुकेट करना है तो उसके लिए भी था। तो जो उनके पास सोर्सेस थे उन्होंने उसका थोड़ा कम यूज़ करना स्टार्ट किया, जितने भी उन्होंने बचाए हुए थे सोर्सेज में। तो देन उसके बाद में चीज़ें बदली, 9 से 10 हज़ार रुपये, 10 से 12। तो मोस्टली उसने अपनी 25 साल की एज तक सफ़र किया। देन आज जो 35-50 के समथिंग में जॉब कर रहा है, तो 1000 के समथिंग में जॉब कर रहा है। तो एक बोल सकते हैं कि एक इतने बड़े अमाउंट से एक इतना बड़ा नीचे जब वो गिरा और उसने चीज़ें देखी तो 4-5 साल में कितना ग्रो कर पाया वो। तो उसके अंदर ही उसने अपनी एजुकेशन एंड जो ऑल थिंग्स थी उसके ऊपर भी उसने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट वो काफ़ी अच्छी अप्रोचिंग में जा रहा है, 80,000-90,000 की समथिंग में सैलरी में जा रहा है। तो उसने अपने आप को काफ़ी बिल्ड किया विद इन 5 and 6 ईयर में। उसने काफ़ी चीज़ों को अपना बिल्ड किया। तो आज स्टार्टिंग देख पा रहे होंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एक बचपने से एक जेंटलमैन की तरफ आ चुका है। बट उसने अपना जो कॉलेज टाइम था और चीज़ें थी वो सारी की सारी उसने लॉस कर दी। बट बोल सकते हैं कि उसके बाद भी उसको काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस को मिली है। आज जो बातें थी और 5 साल 6 साल पहले की जो बातें थी तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है उसके। तो
सोचने लगा है, चीज़ों को देखने लगा है। जो काफ़ी बेफिक्र हुआ करता था आज वो फिक्र करने लगा है, तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो गई थी। और अगर तुम्हारा भी कुछ लॉकडाउन में अगर चीज़ें हुई हैं, तुमसे रिलेट करते हैं, तो यार बताना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत कुछ उस टाइम पे अपना लॉस किया है, और कुछ फैमिलीज बहुत ज़्यादा बिखर गई थी, और कुछ चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्टिंग हुई तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हुई। तो आज की थिंक वीडियो में यही है कि एक मॉरल जो बताऊं कि उस बंदे ने जो स्टार्टिंग में जो जीरो पे था, उसके पास कुछ नहीं था, बोल सकते हैं बैकग्राउंड सपोर्ट था थोड़ा सा, बट इतना ज़्यादा भी नहीं था अच्छा कि वो यूज़ कर सके। क्योंकि अगर तुम एक 28 से 30 साल की एज में अगर तुम्हारे को ज़्यादा पैसा होता है, तो तुम तब तक एक प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाते हो कि अब तुम्हें मनी को जो है उसको रैप करना है, तुम सारी चीज़ें कर लेते हो एक तरीके से, प्रॉपरली रेडी हो जाते हो। और अगर तुम 28 साल की एज में हो और फाइनेंशियल मूवमेंट एक ही तुम्हारे घर में है, प्रॉपर तरीके से मनी पैसे वगैरह जो कमाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा हो जाती है चीज़ें। छोटे भाई बहन है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो बस ये था कि अगर तुम यार अगर आज की डेट में कुछ भी कर रहे हो और थोड़ा सा अगर तुम्हारी एज ग्रोइंग एज है, तो कोशिश करो कि डे बाय डे तुम कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्रीज़ करो अपनी लाइफ में, और अपने जो डेलीज़ के खर्चे हैं उनको कम करते हुए तो देन सेविंग करो काफ़ी चीज़ों को, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं, टाइम इज़ बोलते नहीं मनी, तो वही मनी है और उसी से मनी कमानी है। तो यही है, और चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट ना हो जाएं, तुम अपने पेरेंट्स के साथ में सपोर्ट करो। अगर तुम साथ में चीज़ें और कर पा रहे हो तो तुम उससे वीक नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो देन आज की थिंग वीडियो में यही है, और हमारी नरेश की जो लाइफ स्टोरी थी मैंने शॉर्ट में बताया है काफ़ी, बट आगे लॉन्ग स्टोरीज भी आएंगी। तो भाई को सब्सक्राइब करना, अब बताना कैसी चीज़ें लग रही हैं, कैसा तुम्हें सुन के लग रहा है, रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो देन